चलिए देखिए, ये इसका है ना मान निकालना इस क्वेश्चन का, तो इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने आपको ना मान सारणी याद रखने का एक ट्रिक दिया था, जिसमें कुछ नहीं किया था हमने। 0 1 2 3 4 तक गिनती लिखी थी, सबको 4 से डिवाइड कर दिया था, सब में स्क्वायर रूट लगा दिया था, वर्गमूल लगा दीजिए, लगा दीजिए, लगा दीजिए, लगा दीजिए। इसको तोड़िएगा तो 0/4 0 आएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा। 1 पे स्क्वायर रूट जाएगा तो 1 आएगा, 4 पे स्क्वायर रूट आएगा तो 2 आएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। 1 पे स्क्वायर रूट जाएगा 1 जाएगा, 2 पे स्क्वायर रूट आएगा तो √2 आएगा। 3 पे जाएगा तो 3 आएगा √3, और 4 पे जाएगा तो 2 आएगा। और 4 से 4 कट गया, 1 नीचे भी 1 ऊपर भी, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है। तो ये जितना भी वैल्यू देख रहे हैं ना, ये साइन का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? यानी कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। समझे? कॉस का वैल्यू लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से उल्टा कर लेते हैं। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। चल बात समझे? ये साइन और कॉस का। फिर टेन का क्या करते हैं, तो टेन का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को बट्टा करते हैं, यानी कि 0/1, तो 0/1 0, इस दोनों को बट्टा करते हैं, तो 2 कट गया तो 1/√3, √2 कट गया 1, 2 कट गया √3, और 1/0 इन्फिनाइट होता है। इस तरह से मैंने आपको तरीका बताया हुआ है याद रखने का, समझे? अब चलिए अब जैसे साइन 60 डिग्री, तो भैया साइन 60 डिग्री कितना है? देखिए √3/2, तो सिंपल है, साइन 60 की जगह पे क्या डालेंगे? √3/2। समझ गए? यहाँ पे कुछ नहीं है साइन, तो मल्टीपल है, तो मल्टीप्लाई क्या है? cos 30 का वैल्यू देखिए 1/2, 1/2, प्लस है, प्लस डालिए। अब क्या है? साइन 30 का वैल्यू देखिए 1/2, और cos 60 का वैल्यू देखिए cos 60 cos 30 का वैल्यू √2। अच्छा cos, एक मिनट, साइन cos उसमें cos 30, अच्छा √3/2, cos 30 देखिए √3/2 है ना। इसको लेकिन याद करना पड़ेगा, नहीं याद है तो ये एक तरीका है लिखने का, समझ गए? साइन 30 डाल दिए, cos 60 कितना है? 1/2 हो गया। अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, सब का मान पुट कर दिए, √3 को मल्टीपल करेंगे 3 आएगा, और 2 को मल्टीपल करेंगे 4, प्लस 1 को मल्टीपल करेंगे 1, और 2 को 4 का एलसीएम कितना आएगा? 3 एकम 3 प्लस 1, यानी कि 4/4 कटेगा तो कितना है? बस समझे? खत्म नहीं, कोई दिक्कत? सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन यहाँ ले लेता हूँ। क्वेश्चन फिर से मैं लिख देता हूँ, 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। अच्छा आपको ये 3 याद है ना, तो सारा याद है ये 3, sin cos tan याद रखिए, बाद बाकी 3 ऐसे ही याद हो जाएगा। 2 लिख दीजिए। tan 45 है ना, तो tan 45 कितना है? 1 लिखिए, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे स्क्वायर लगा है, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस cos 30 √3/2, ध्यान से देखिए स्क्वायर लगा है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, माइनस sin 60 √3/2, यहाँ भी स्क्वायर लगा है, डाल दीजिए। ये 2, 1 का स्क्वायर टूटेगा 1, √3 का स्क्वायर टूटेगा 3, और 2 का स्क्वायर टूटेगा 4, माइनस 3/4। देखिए ये दोनों माइनस प्लस है, ये दोनों ऐसे ही कट जाएगा, एक में माइनस एक में प्लस से सेम डिजिट है, कटेगा। 2 एकम 2, कितना आंसर आएगा? तो इसका आंसर कितना है? कुछ नहीं कीजिए, 0 1 2 पूरा नहीं लेना है, 4 से डिवाइड करते हैं, 0 30 45 यहाँ पे आ जाएगा, यही आएगा ना, यानी कि 1/√2। cos 45 और sin 45 सेम होता है, cos 45 और sin 45 कितना होता है? सेम होता है। तो ये हो गया आपका 1/√2। cos 45 की जगह हमने ये डाल दिया, बट्टा डाल दीजिए बड़ा वाला। आपका रहा sec 30, sec किसका उल्टा है? बताइए, cos का उल्टा। ध्यान रखिएगा, sin का उल्टा होता है cosec, और cos का उल्टा होता है sec, tan का उल्टा है cos। अगर ये 3 याद है ना, तो ये 3 खुद ब खुद याद है। अब देखिए चलिए पूरा लिख ही लेते हैं, 4 लिख लिए, चलिए सबको 4 से डिवाइड ही कर दीजिए, इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं। ये कितना था? 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये था ना। ये सब किसका वैल्यू था? साइन का। कॉस का वैल्यू हो जाएगा 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0, यही था ना। अब चलिए उनको सेक किस चाहिए? सेक किसका उल्टा है? कॉस का। कॉस का उल्टा है सेक।
कॉस का उल्टा है ना, तो कॉस 30 कितना है? अंडर रूट 3 कॉस 30 इतना है ना, कॉस 30 कितना है? रूट 3/2। तो भैया कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक 30। तो भैया इसका भी उल्टा करते ऊपर नीचे कर दीजिए 2/√3। बस समझे? मतलब ये कॉस का उल्टा है ना सेक, तो कॉस के वैल्यू को उल्टा कर दीजिए, बस कहानी खत्म। बात समझे? नहीं याद है तो आप ध्यान दीजिए, कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखाया था मैंने b/h, और सेक थीटा का फॉर्मूला मैंने लिखाया था h/b। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला उल्टा किए हैं तो मान निकल गया, तो ये भी इसका जब मान है तो इसको भी उल्टा कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा, तो वही करना है। तो यहाँ पे क्या सेक 30 के जगह पे हम क्या डाल देंगे? 2/√3। कॉसेक 30 किसका उल्टा है? साइन का उल्टा। साइन 30 कितना है भैया? 1/2। तो इसका कितना होगा? 1/2 को उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे? प्लस 2। खत्म। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा अजीब है। ऊपर वाला का कैलकुलेशन तो कुछ नहीं है, 1/√2 है, √3 और एक कैंसिल √3, और ये हो जाएगा 2 + 2 √3। देखिए इसमें ना एक दिक्कत है, ये क्या होता है, ये इससे गुना होता है और ये इससे गुना होता है, समझे? लास्ट वाला ऊपर से गुना हो जाता है √3, और ये वाला इससे गुना होगा, तो √2 को गुना करेंगे 2 + 2 √3 से। कर दिए? अब देखिए √3 तो √3 रह गया, √2 को 2 से करेंगे 2√2, और √2 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? +2√6। अब ये √2 × 2√3, तो 2 कोई नहीं है, तो 2 और √2√3 एक जाति का है, √6। हाँ, रूट का मल्टीप्लाई होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, √a × √b रहेगा तो हम कर देते हैं रूट के अंदर a भी। यहाँ पे √2 है, √3 है, दोनों मल्टीपल हो गया √6। अब चलिए, अब देखिए नीचे में ना कभी भी ध्यान रखिएगा, नीचे में कभी भी अगर इस तरह का नंबर है, रूट में नंबर है, तो उसका रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं? रेशनलाइज में कुछ नहीं करते हैं, इसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। बस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस होता था तो यहाँ पे, समझ गए? कहानी खत्म है इसका। अब चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, √3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2√6 -2√6, और नीचे में ध्यान दीजिए, ये a + b और ये a - b, तो a + b और a - b का जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है a² - b, समझे? तो ध्यान दीजिए, a + b और a - b है, तो a के जगह पे क्या आ जाएगा? a², तो 2√2 के जगह पे क्या आ जाएगा? 2√2 का, और 2√6 के जगह पे आ जाएगा 2√6 का स्क्वायर। हो गया? अब तोड़िए, √3 को इससे मल्टीपल करिएगा तो 2√6 आ जाएगा, इसको कर लिएगा तो कितना आएगा? 2√18 आएगा, क्षेत्र का 18। नीचे में देखिए, इसको तोड़िए, 2√2 स्क्वायर है ना, कुछ नहीं करिए, आराम से सिंपल करिए, 2√2 × 2√2 लिख सकते हैं, 2 को 2 से करिए 4, √2 को √2 से करेंगे तो ये 2 आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, सेम चीज वाला अगर रूट गुना होगा तो रूट हट जाएगा, समझे? तो यहाँ पे √2 और √2 गुना हो रहा है तो 2 बचेगा, तो ये हो गया 4 दूनी 8, यहाँ पे लिख देंगे 8, माइनस 2√6 का स्क्वायर है, तो भैया आप कर देते हैं 2√6 का स्क्वायर, सिंपल 2√6 × 2√6, 2 दूनी 4, √6 6 चौका -24 कर दिए, -24। अब देखिए एक चीज और देख लीजिए, 2√6 तो ऐसे ही लिख देंगे हम, माइनस 2√18, तो बेटा देखो 18 को जो है ना हम फैक्टर लिखेंगे तो 3 × 9 दूनी 18 लिख सकते हैं। अब देखिए जब भी जोड़ा बन रहा है तो जोड़ा वाला बाहर ले लेते हैं, एक तो 2 जोड़ा में से एक बाहर निकलेगा तो 3 बाहर निकल गया, अंदर में क्या रहा 2, तो ये बन गया 6√2 बन गया। तो हम 2√18 की जगह हम 6√2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना ऐसा लिखने में, पक्का ना? नीचे में 8 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा? 8 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा? गलत बात, -16 आएगा, -16। अब देखिए इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 2√6 - 6√2, -16 है ना, इस -16 माइनस को ऊपर ले जाइए, जैसे ये माइनस को ऊपर ले जाइएगा तो ये इन दोनों से गुना होगा माइनस, तो माइनस इससे गुना होगा तो -2√6 आ जाएगा, इससे गुना होगा तो माइनस प्लस 6√2, और नीचे में कितना है 16।
ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 16 है। कट सकता है? कट सकता है। तो सबसे पहले मैं ना इसको तरीका से लिख लूँगा। तरीका से कैसे? 6√2 पहले लिख लूँगा, -2√6 बाद में लिख लूँगा और 16 नीचे लिख लूँगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ 6 और यहाँ पे 2 है, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3√2 और यहाँ पे बचेगा √6 और नीचे में बचेगा 16। 2 8 16। अब देखिए तो आंसर यही है ना। बस ये अगर आपने यहाँ तक भी आंसर छोड़ दिया ना तो टीचर आपको नंबर दे देगा, लेकिन यहाँ तक नहीं छोड़िएगा कि भैया यहाँ तक ही छोड़ देंगे, नहीं, यहाँ तक नहीं छोड़ना है आंसर। नीचे में देखिए हमने स्क्वायर रूट को हटा दिया। ये इतना मैंने क्यों किया? क्योंकि नीचे में स्क्वायर रूट था, हमको नीचे में स्क्वायर रूट रखना नहीं है। बस हमने फिर से ले लेते हैं 0 1 2 3 4, 4 से डिवाइड और सब पे स्क्वायर रूट। याद आया? तोड़ेंगे 0, तोड़ेंगे 1/2, तोड़ेंगे 1/√2, तोड़ेंगे √3/2, 1। फिर मैंने कहा तो उल्टा लिखिए, 1 यहाँ लिखिए, √3/2, 1/√2, 1/2 यहाँ, 0 बोला था। 10 के लिए क्या कहा था? इन दोनों को बट्टा कर लीजिए, 0 2 2 कटेगा, 1 आएगा, √3 आएगा। ये 3 याद है, कहानी खत्म। अब देखिए इसमें साइन 30, भैया 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90। ये साइन है, ये कॉस है और ये 10। चलिए साइन 30 1/2 प्लस 10 45 1 कॉसेक 60। कॉसेक है ना, कॉसेक है ना, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा। साइन 60 कितना है? √3/2। तो कॉसेक 60 कितना होता है? 2/√3, 2/-2/2 कर दिए। आइए नीचे में सेक 30, सेक 30 किसका उल्टा है? कॉस 30 का। कॉस 30 कितना है? √3/2, इसका भी हो जाएगा 2/2 प्लस कॉस 60। कॉस 60 कितना है? 1/2 माइनस प्लस 45 हो गया। अब ध्यान दीजिए, ऊपर में भी बट्टा पड़ का जोड़ दिख रहा है, नीचे में भी दिख रहा है। 1 के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, और इस 1 के नीचे में कुछ नहीं, 1। अभी हम इस पे ध्यान केंद्रित करेंगे, ठीक है। इस पे ध्यान केंद्रित करने के लिए 2 1 और √3 का एलसीएम लेंगे, जो आएगा 2√3। अब देखिए 2 को हम किससे गुना करेंगे तो 2√3 आएगा। तो सिंपल है, √3 से, तो √3 को ऊपर से गुना कर देंगे। एलसीएम में ऐसे ही हम करते हैं ना। 1 को किससे करेंगे? 2√3 से, तो ऊपर वाले को भी 2√3 से गुना कर देंगे। माइनस √3 को किससे गुना करेंगे? तो 2 से, तब 2√3 आएगा। तो इसको भी 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4। ऊपर वाला कहानी करता, नीचे वाला भी देखो। अब इस वाले पे आओ, √3 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 2√3 ले लिया। अब देखिए √3 को किससे गुना करेंगे तो 2√3 आएगा, 2 से, तो 2 को इससे भी गुना करेंगे 4, प्लस 2 को किससे गुना करेंगे तो 2√3 आएगा, तो √3 से, तो इसको भी √3 से, प्लस 1 को तो 2√3 से। हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये 2√3 और ये 2√3 कट जाएगा। अब इधर देखिए √3 और 2√3, तो ये हो गया 3√3 -4 और ये हो जाएगा 4 प्लस 2 1 3√3। आंसर आ गया? नहीं आया, क्योंकि नीचे में क्या आ गया है? रूट में, और नीचे में रूट रखना नहीं है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3√3 + 4? तो दिक्कत है नहीं ना। अब थोड़ा सा अच्छा है। अब चलिए इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। क्यों ले जाता हूँ? क्यों? इसको मैं मिटाना नहीं चाहता हूँ। 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4 मल्टीपल। सेम चीज़ से रेशनलाइज करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे सेम चीज़ से। 3√3 4 3√3 4, बस प्लस है तो क्या लगा देंगे? समझे? ऊपर में तो भैया देखिए, इस बार ऊपर में देखिए 3√3 - 4 है, 3√3 - 4 है, तो इसको हम लिख देंगे 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। नीचे में देखिए a + b और a - b आ गया, तो नीचे में लिख देंगे 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर लिख दिए। अब ऊपर में जो गुना होगा, ऊपर में a - b का होल स्क्वायर, और a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। तो भैया a के जगह पर क्या है? 3√3 का होल स्क्वायर, b के जगह पे क्या है? 4 का होल स्क्वायर, -2, a के जगह पे 3√3 या b के जगह पे 4 डाल दिए। अब देखिए 3√3 स्क्वायर को तोड़ेंगे
तो 3 क्या होती है 27 आ जाएगा, और 4 को तोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। आ गया। अब 3√3 का स्क्वायर तोड़ने में 27 कैसे आएगा, सो समझ लीजिए। हमें 3 का स्क्वायर 3√3 इंटू 3√3, 3 को 3 से करेंगे 9, √3 को √3 से करेंगे 3, 9 तिया 27। इसी तरह इसको भी तोड़ेंगे तो यही आएगा 27, इसको तोड़ेंगे 16 और इसको तोड़ेंगे 4 तिया 12 दूनी 24 अपॉन में 27 में 16 जाएगा, 11। अब देखिए 27 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 43 और माइनस 24√3 वही आंसर आ गया, आ गया। है ये आंसर पहले देखा सही है। हुआ। उतार लीजिए इसको। देखिए 5 cos स्क्वायर 60 है, तो देखिए 5 को 5 रहने दीजिए, मल्टीप्लाई डालिए। cos स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना है 1/1/2, 1/2 का होल स्क्वायर डालिए प्लस 4 है 4 डालिए। sec 30 है ना, sec 30 किसका उल्टा होता है cos 30 का। जब cos 30 √3/2 तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 होता है 1 स्क्वायर है तो x स्क्वायर डाल दीजिए। ऊपर वाला मान डाल दिए, अब नीचे वाला मान डालिए। sin स्क्वायर 30, sin 30 का मान कितना 1/2, cos 30 का मान कितना है √3/2 का स्क्वायर डाल दिए। तोड़िए 5, 1 और 2 का स्क्वायर टूटेगा तो 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर माइनस 1 डाल दिए। नीचे में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 5/4 16/3 1/1 डाल दिए। नीचे में क्या होगा 4 और 4 का एलसीएम 1 + 3, ये दोनों तो कट ही गया नीचे में। चलिए 4 3 1 का एलसीएम कितना होगा 12, 4 तिया 12 तो 5 तिया 3 चौका 12 तो 16 चौका और 12 एकम 12 कितना हो 79 में से 12 जाएगा तो कितना है 67/2। किसने 67/12 आ रहा है ना। क्वेश्चन है तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसमें मान चुनना है कि इसका जो वैल्यू होगा किसके बराबर है, कौन सा ऑप्शन इसका सही है। सिंपल है, इतना ही करना है। तो भैया 2 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बिल्कुल 1/√3 प्लस 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, यही ना। इसको मल्टीपल करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। नीचे में देखिए 1 का तो 1 आएगा, इसको तोड़िए 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। नीचे ऊपर में तो कुछ नहीं करना है, रहने दीजिए। नीचे में देखिए 1 के नीचे में 1 3 का एलसीएम 3 3 एकम 3 और 1 एकम 1 तो 2/√3 4/3। नीचे वाला ऊपर से गुना होगा, ये वाला इससे गुना होगा, ठीक है। तो देखिए 2 × 3 4 × √3। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ 2 2 नहीं 4 √3 है ना √3, और इस 3 में 2 √3 है छुपा हुआ, समझे। इस √3 से ये √3 कट गया तो कितना आ गया √3/2। √3/2 किसका वैल्यू है sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा। बस समझे। आपको कि भैया इसको कैसे काटे, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटाएंगे 2 × 3 4 × √3 यही है ना, गुना कीजिए 6/4 √3 ये होगा। मैंने क्या बोला है नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, तो 4 √3 और 4 √3 6 चौक 24 √3। नीचे में देखिए 4 चौका 16 16 तिया 48, यही है ना। 24 दूनी 48 बचा क्या √3/2। कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, आपके हाथ में। तो √3/2 किस में आता है sin 60 में, उतारिएगा। कल नहीं आए थे क्रिस बाबू, चलिए बाबू भैया देखिए सेम क्वेश्चन, ऑप्शन चुनना है। 1 10 का स्क्वायर 45 का मान कितना होगा 1 1 + 1 का स्क्वायर। देखिए बेटा 1 - 1 का स्क्वायर 1 1 + 1 तो 0/2 0/2 का वैल्यू कितना आएगा, किसका मान है ये ना, कोई दिक्कत आएगा ये सब जाता है कॉमर्स पढ़ने के लिए ना, आएगा सभी आते हैं सभी नहीं कॉमर्स पढ़ जाता है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है sin 2a = 2 sin a।
देन ए किसके बराबर है? ए निकला है 0 डिग्री, बी है 30 डिग्री, सी है 45 डिग्री, डी है 60 डिग्री। ये है। कुछ नहीं करना है, साइन 2a बराबर कितना है? 2 साइन है। तो दिखाना है कि a बराबर 0 होगा तब ये दोनों बराबर होगा, या a बराबर 30 होगा तब ये दोनों बराबर होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें से मान उठाना है, सारा मान इसमें क्या करते जाना है? पुट करते जाना है। बात समझ गए? तो कुछ नहीं करना है, एक बार हम ये उठाते हैं, साइन a बराबर कितना है? 0 डिग्री, तो 0 डिग्री लेते हैं। तो a के जगह पे क्या डाल देंगे? 0। 2 × 0 2 साइन 0। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? ये साइन 2a बराबर 0 हो जाएगा। 2 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो बराबर 2 साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 का वैल्यू 0 ही होता है। तो 2 × 0 साइन 0 0, 2 × 0 यानी कि 0 बराबर 0 हो गया। यानी कि साइन 0 बराबर ये दोनों, मतलब a बराबर 0 मान पुट करेंगे तो साइन 2a बराबर 2 साइन a आएगा। बस समझे? तो ये इसका ऑप्शन होगा। चलिए एक बार हम इसको भी देख लेते हैं चेक करके। तो a के जगह पर क्या डाल देंगे? 30 डिग्री। तो साइन यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, 2 30 60, और यहाँ पे हो जाएगा 2 × साइन 30 डिग्री। ये 60 कैसे हुआ समझे बेटा कि नहीं समझे? a के जगह पे 30 डाले, 30 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, 60 हो गया। और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। 2 साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, 2 से 2 कट गया, तो √3/2 और 1 कभी बराबर होगा? नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसी तरह इसको भी चेक कर लीजिएगा। तो जो वैल्यू इन दोनों को बराबर कर देगा उस वैल्यू पे टिक लगा देना है, खत्म। बात समझे? 10 30 है तो 2 10 30 का वैल्यू कितना होता है? बिल्कुल 1/√3 डाल दीजिए। 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर छोड़िए भैया, 2/√3 1 1/3 हो गया। नीचे में 1 के नीचे में कुछ नहीं। इस तरह का सवाल हमने पहले भी बनाया है, ध्यान रखिएगा। 1 और 3 का एलसीएम 3, 3 एकम 3 1, ये आ गया 2√3/2/3। 3 2 से गुना हो जाएगा, ये हो गया 6 2√3, यही होगा ना रे? अब इसको मैंने क्या बोला हुआ है करने के लिए आपको? रेशनलाइज। 2√3 2√3 ऊपर में हो जाएगा 12√3 और नीचे में कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 12, 12 से 12 कट गया, ये कैसे हो गया? हाँ √3 किसका वैल्यू आता है? वो शायद जो सिम का उल्टा होता है। नहीं, √3 है सिंपल। √3 याद कीजिए 10 60 में आता है, याद आया? यानी कि ये √3 हम क्या लिखेंगे? 10 60। 10 60 कहाँ है? ऑप्शन सी। समझे? तो क्वेश्चन ऐसे भी उल्टा करके दे देगा। उतारना है तो उतार लीजिए। 10a + b बराबर कितना है? √3। और 10a - b बराबर क्या है? 1/√3। तो मांग रहा है a का वैल्यू और b का वैल्यू। सिंपल है, कुछ नहीं है। तो लिखिए 10a + b बराबर कितना होता है? √3 है, दिया हुआ ये। अब ध्यान से देखिए कि 10 में कब √3 आता है? 10 60 बराबर √3 है, तो हम √3 की जगह 10 60 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? और यहाँ पे क्या है? 10a + b। 10 10 कैंसिल होगा, ऐसे कैंसिल नहीं होता है, उस साइड जाता है तो इन्वर्स लग जाता है और इसके चक्कर में कैंसिल होता है। लेकिन हम मान लेते हैं कि ये कैंसिल हुआ, तो ये बचा क्या? a + b बराबर 60 डिग्री, समीकरण 1। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखिए 10a - b बराबर क्या दिया हुआ है? 1/√3। तो 10 के किस में होता है 1/√3? 30 में होता है, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे? 30। समझ गए? और यहाँ पे क्या है? 10a - b। 10 10 यहाँ भी कैंसिल नहीं होता है, इस साइड जाता है ना तो इनवर्स लग जाता है, ऐसे करके ये क्या होता है ना, ये दोनों कैंसिल हो जाता है। बट इतना 11th में पढ़ना है। 10 10 कैंसिल, तो a - b बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। ये सेकेंड समीकरण कितना हो गया? सेकेंड। तो 1 और 2 समीकरण को एक साथ लिखिए। अब इसको या तो जोड़िए या घटाइए, तो मेरे हिसाब से जोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़िएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़िएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों जुड़ेगा तो 2a हो जाएगा और ये दोनों जुड़ेगा तो 90। तो a बराबर 90/2 हो जाएगा। 2 को इधर ले जाएंगे तो a बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। अब समीकरण 1 या 2 में a का मान डाल दीजिए। समीकरण 1 में a का मान रखने पर a का मान रखे समीकरण 1 में, a + b बराबर कितना है? 60। a के जगह पे क्या डाल देंगे? 45। तो b का मान 15 आ जाएगा। देखिए तो 45 को इधर ले जाएंगे तो b का मान कितना आ गया? b
b बराबर, समझे कि नहीं? खत्म। क्वेश्चन देख लेते थोड़ा जल्दी से जल्दी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? चौथा में पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, सत्य और असत्य बताना। चौथा नंबर है इसमें, उसमें 5वां है। सत्य और असत्य में कुछ नहीं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और साइन बी होता है, ये पूछ रहा है। तो बेटा कभी नहीं होगा ये। अब कहोगे ये कभी नहीं होने का मतलब है ये ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये एंगल को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। बात समझे? ये ऐसे नहीं है कि भैया x प्लस वाई तो हम करते हैं x को x से गुना करते हैं x स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये ऐसे नहीं है कि यहाँ पे a है तो a को x से कर दिए a x और a को y से कर दिए a y। ये ऐसा नहीं, ये एंगल है और एंगल कभी भी मल्टीप्लाई ऐसे करके मल्टीप्लाई नहीं होगा। प्लस है तो ये दोनों प्लस होगा। 60 है और 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 90। अगर नहीं मतलब है, नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल ले लीजिए कि कैसे नहीं है। तो a का वैल्यू 60 ले लीजिए और b का वैल्यू 30। अब देखिए साइन 60 प्लस 30, साइन 60 प्लस साइन 30। अब इन दोनों का मान सेम होना चाहिए जब ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 90। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 ही आता है ना। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। यही होता है ना? गलती बोलते हैं क्या? नहीं ना। दो कैल्शियम, दो कैल्शियम 4 √3 + 1। अरे साइन 30 का वैल्यू 1/2 ही आता है ना। साइन 30 हाँ सही है। अब देखो एक इसका मान आया, इसका मान कितना है? √3/1। दोनों एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए ये जो है ना एंगल को डिनोट करता है और एंगल के साथ ये कभी नहीं है। और ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, यहाँ पे एंगल को दर्शाया जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है तो ये वाला क्या हो गया भैया? फॉल्स हो गया, असत्य हो गया। बात समझे? सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए थोड़ा सा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन का मान बढ़ता है, तो ये ट्रू है। कहिएगा कैसे? तो देखिए बेटा 0, 30, 45, 60, 90 ऐसे लिखते हैं ना हम लोग। 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, 30 का 1/2 है, इसका 1/√2 है, √3/2 है और 1 है। सिंपल, आपको बीच में कुछ नहीं ध्यान रखना। बस देखिए ये 0 से 1 की ओर जा रहा है, तो 0 से 1 की ओर जा रहा है तो बढ़ रहा है ना। और ये किसका वैल्यू है? साइन का वैल्यू है ना। तो यानी कि साइन 0 से जब 90 की ओर जाता है तो ये बढ़ता है, तो ये बढ़ रहा है ना। तो बढ़ रहा है तो सेकंड वाला क्या हो गया? सत्य हुआ। थर्ड क्या कह रहा है? cos थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए ये थीटा बढ़ रहा है तो साइन थीटा भी बढ़ रहा है, लेकिन cos थीटा में देखिए 1 और यहाँ पे क्या आएगा? 0, √3/2, 1/√2, 1/2। देखिए 1 से 0 जा रहा है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे cos क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये थर्ड क्या हो गया? असत्य, क्योंकि थर्ड ने स्टेटमेंट दिया कि cos थीटा थीटा में वृद्धि के साथ बढ़ रहा है। गलत है ना। और ये लिखा रहता है कि cos थीटा थीटा में वृद्धि के साथ घटता है, तब ये सत्य होता है। क्लियर है? समझ रहे हैं? चलिए भैया, कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है। साइन थीटा और cos थीटा कब बराबर होता है? 45 के लिए। बाद बाकी सभी मानों के लिए बराबर है? नहीं। तो ये भी क्या हो गया? किस मान के लिए बराबर होता है? तो हम बोलेंगे 45 डिग्री के लिए ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है। बाद बाकी किसी भी मान के लिए बराबर नहीं होता है। स्टेटमेंट ने क्लियर बोला है थीटा के सभी मानों पर ये बराबर होता है, तो नहीं होता है, सिर्फ एक मान पे होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो a बराबर 0 पे cot जो है अपरिभाषित है। तो cot 0 कब cot 0 बराबर क्या होता है? cot 0 बराबर अपरिभाषित ही होता है। देख लीजिएगा 10 का उल्टा होता है। 10 0 कितना होता है? 0। तो cot 0 0 का उल्टा अपरिभाषित था। 0 का उल्टा, तो इसका मतलब ये हो गया सत्य। खत्म। 8.2 खत्म हो गया। बस 8.3 थोड़ा सा महंगा चैप्टर है, नहीं आ रहा है ना।